जय भगवान। आजकल हमारे कुछ ज्योतिषी बिंदुओं के द्वारा जो ज्योतिष का प्रचार किया जाता है, ज्योतिष के माध्यम से लोगों को उपकार किया जाता है, वह बड़ा ही विडंबना पूर्वक है। अगर किसी को पैर में चोट लग गया तो उसे शनि की साढ़े साती कहते हैं। अगर बुखार लग गया तो शनि की साढ़े साती कहते हैं। अगर उल्टी हो गया तो फिर अढ़ैया कहते हैं। क्विंटल बाकी है। दुख का नाम शनि जरूर है। शनि साक्षात जमह शब्द कहा गया है, लेकिन क्या ज्योतिषियों के लिए केवल नवग्रह में शनि ही ऐसा ग्रह है कि किसी को भी यह कह देना आसान मान लेते हैं कि आपको शनि का साढ़े साती चल रहा है, शनि का अढ़ैया चल रहा है, आपको मार्केश का दशा चल रहा है, शेष अन्य ग्रहों का कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उससे कोई बचाव नहीं हो रहा है। यह सब भ्रमित करना है। दरअसल ब्राह्मण ज्योतिषी को हितकारी बनना चाहिए, सच्चाई का ज्ञान देना चाहिए, उन्हें अपने दुख दर्द से जोड़ के देखना चाहिए। जो पुरोहित शब्द बना है उसका सही उपयोग करना चाहिए। स्वहित नहीं बनना चाहिए, पुरोहित बनना चाहिए। ब्राह्मण को पुरोहित कहा गया है, लेकिन यहाँ पर पुरोहित का अर्थ पॉकेट भरना मान लिया गया है, जिससे ब्राह्मण का आदर घट गया है। जब आप सच्चाई से परिचित रहेंगे, अध्ययन करेंगे और उस सच्चाई से अगले को प्रभावित करेंगे, तभी आपको आदर मिलेगा। हठात कुछ कह देना अच्छा बात नहीं है। लोग अंधे हैं, उन्हें शनि की साढ़े साती कह देने से भयभीत हो जाते हैं, जबकि वास्तव में शनि की साढ़े साती हो, अढ़ैया हो या जो कुछ भी कहा जाता है, ये सब क्या है? ये गोचरीय नाम है, गोचरीय परिणाम है। क्या गोचर का कोई बहुत महत्व होता है? जहाँ पर वर्षा बरसता हो, वर्षे की पानी हो, उसके सामने ओस का बूंद का महत्व होना चाहिए। यह एक सामान्य बात है। गोचर ओस का बूंद है और वर्षा का पानी ग्रह का बात है। ज्योतिष शास्त्र वास्तव में संपूर्ण बातों का उल्लेख करता है। कुछ लोग हमारे हाथ देखने वाले हैं। हाथ देखना कोई विषय नहीं है, वो ज्योतिष का एक छोटा सा चेकर पॉइंट है, जिसके जरिए चेक किया जाता है कि यह चीज जो गणना में आ रहा है वह इससे मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि रेखाएं कुछ अवश्य कहती है, लेकिन उस रेखा का कोई बहुत ही गणितीय प्रमाण नहीं है। वह अंदाज लगाया जाता है। गणित अंदाज नहीं है, गणित तो पक्का चीज है। आप बिल्कुल सही सही पक्का बताएं, एक लिमिट दायरा बताएं। यह लिमिट दायरा से बाहर की बात बताया जाता है। पढ़ाई के भी क्षेत्र में यह हाथ देखने की जो प्रथा है, जिसे हस्तरेखा
ज्ञान कहते हैं वह एक पूरक है, न कि वह प्रधान है। प्रधान तो केवल गणितीय है, फलित है। इस तरह से यह ज्योतिष का जो दो बिंदु हो गया, साढ़े साती और अढ़ैया, इस पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए, इससे बहुत नहीं डरना चाहिए। आगे मार्केस की बात है। जब द्वितीय सप्तमेश की दशा जन्म कुंडली में क्रॉस करता है तो मार्केस शब्द का उपयोग किया जाता है। उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है, जिस कंडीशन में अलग अलग कंडीशन का अलग अलग माने होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केस की दशा में मृत्यु ही हो जाता है। हाँ, मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर होता है, और आयु कमजोर है तो मृत्यु भी होता है। लेकिन किसी को भी द्वितीय अथवा सप्तमेश की दशा आ जाए तो उसे ये कह दिया जाए कि आपका मार्केस है, अर्थात आप नहीं जीविएगा, ऐसा कहना गलत है। द्वितीय सप्तमेश की दशा हो तो खतरा होता है। षष्ठेश सप्तमेश की दशा हो, खतरा होता है। व्ययेश द्वितीयेश की दशा हो, खतरा होता है। व्ययेश सप्तमेश की दशा होता है, खतरा होता है। सप्तमेश अष्टमेश की दशा होता है तो खतरा होता है। अष्टमेश सप्तमेश की दशा होता है तो खतरा होता है। खतरा का मतलब मौत नहीं होता है। हाँ, पाप ग्रह की दशा है। दोनों पाप एक दूसरे का विरोधी है। आयु कमजोर है, लग्नेश ग्रह कमजोर है, लग्न कमजोर है तो मौत हो सकती है। लेकिन उस मौत का निर्धारण करना इतना आसान नहीं है जितना लोग जल्दबाजी में बोल देते हैं। किसी भी जोखिमपूर्ण बात को जल्दबाजी में नहीं बोलना चाहिए, उसे नाप तोल कर बोलना चाहिए। इसलिए अगर मार्केस हो या कोई शनि की साढ़े साथी बोले तो घबराना नहीं चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए कि ये ज्योतिषियों का काम है। अब हमें क्या करना चाहिए? जब चेहरे में कालिख लग जाए तो आत्महत्या नहीं कर लेना चाहिए, अथवा ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब हमें धरती पर रहने की जरूरत नहीं है या हम धरती पर नहीं रहेंगे। उसे साफ करने का व्यवस्था करना चाहिए। तो भगवान का पूजा पाठ करना वही सफाई है जिसे भगवान का कृपा मिलता है तो प्रारब्ध बदल जाता है। इसलिए आज पूजा पाठ होता है और होना चाहिए, यही सच है। और अपने जब भी कोई बुरा समय नजर आवे उस समय शिव अथवा शक्ति का अथवा इन दोनों का आराधना प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बुरे दिनों से बचने में भगवान मदद करते हैं, मनुष्य मदद नहीं करता है। इसीलिए घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका रास्ता ढूंढना चाहिए। और उस रास्ता में भी सनातन धर्म के अनुसार भगवान का भजन और भगवान का आराधना प्रार्थना करना चाहिए। इसी से लाभ मिलता है। यह कोई कहावत नहीं है, यह सच्चाई है। आप सभी लोग करके देखें, आजमाइश करें, आपको पुनः लाभ मिलेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। कलिजुग सन नहीं आन जुग, ज्यों नर कर विश्वास। यह कलिजुग है।
यहाँ पर विश्वास करने से भगवान पत्थर में भी दिखाई देने लगते हैं और उस पत्थर को हाथ जोड़ने से, मिट्टी को हाथ जोड़ने से तुरंत लाभ मिलता है, मनोकामना पूरा होता है। जबकि सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में बहुत तपस्या करने के बाद भी भगवान दर्शन नहीं देते थे, लाभ नहीं मिलता था, कम मिलता था। कलयुग तो केवल कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ सेकंड में ध्यानाकृष्ट करने से लाभ मिल जाता है। इसलिए ऐसा युग तो कभी हुआ भी नहीं। इसलिए इस पर विश्वास करते हुए इन भय को दूर छोड़ देना है और अपने रास्ता को अपनाना चाहिए, भगवान को ध्यान करना चाहिए और उसमें ब्राह्मणों से अवश्य मदद लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के सिवा कोई ज्ञान भी तो नहीं दे सकता है, मार्ग प्रशस्त भी नहीं कर सकता है। लेकिन ब्राह्मण जानकार हों, अच्छे हों, सदाचारी हों, तब ऐसा होगा। शेष आगे।